तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों को 5 कैमरा HD है और इसका पूरा सेटअप आपको हम दिखाने वाले हैं। इसको ऑनलाइन करके और मोबाइल पे कैसे कनेक्ट करना है और इस कैमरे को कैसे कनेक्टर बनाना है, कैसे लगाना है। तो आज की वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा आपको हम दिखाएंगे, कैसे कैसे हमने तार क्लिप किया है और इसे कैसे कैसे आप लोग चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए NVR कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना है और हार्ड डिस्क कैसे फॉर्मेट होनी है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कैमरा तो लगा लेते हैं लेकिन NVR कॉन्फ़िगरेशन करने में बड़ी परेशानी होती है। और इसमें माइक की सेटिंग कैसे इनेबल होगी ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये वायर का कनेक्शन हो रहा है, एक कैमरे का कनेक्टर बना के और ये वायर क्लिप किया जा रहा है और इसको क्लिप करके हमारा हब कहाँ पे बनाया जाएगा उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, हमारा इल्यूमिक्स का माइक इनबिल्ड कैमरा है और इसमें देखिए ये जियोनिक्स की हार्ड डिस्क इन्होंने लैपटॉप हार्ड डिस्क है, जो कि जियोनिक कंपनी की है। हार्ड डिस्क इन्होंने दिया है और एक पावर सप्लाई दिया है, जो पावर सप्लाई हमारी 4 चैनल की SMPS ऐसे नॉन ब्रांडेड है और CB+ का NVR है, DVR है, सॉरी दोस्तों DVR है CB+ का। और ये वायर हमारा अल्फ़ा का करके एक वायर है और टीवी का स्टैंड है, टीवी भी लगाने वाले हैं। और ये टीवी का स्टैंड 2 आया है, हमें दो टीवी यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, हमारे ये कनेक्टर है और ये इल्यूमिक्स डोम कैमरा है, इसके अंदर इनबिल्ड माइक है और ये नाइट वीडियो है। नाइट में आपको वीडियो रिकॉर्ड करता है, कलर वीडियो नाइट में भी रिकॉर्ड होता है। तो देखिए, इसको हम कैमरे बॉक्स के ऊपर अच्छे से टाइट कर लेना है। तो देखिए, हम जल्दी कैमरे को आपको टाइट करके दिखाते हैं। और कैमरा जब भी आप कैमरे बॉक्स पे टाइट करते हैं उसको एकदम सेंटर में कैमरा को टाइट करना होता है। तो चलिए देखते हैं, सारे कैमरे को हम निकाल लेते हैं, सारे बॉक्स को अलग कर लेते हैं। इसके अंदर स्क्रू जो निकलते हैं उसको निकाल के हम अलग रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कैमरे हैं उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कैमरा है। तो देखिए, हमारा ये CB+ का बुलेट कैमरा है। इन्होंने 1 बुलेट, 2 बुलेट, 3 बुलेट कैमरे लाए हुए हैं और 2 हमारे डोम कैमरे हैं। 3 बुलेट और 2 डोम हैं, इस तरह करके। सॉरी दोस्तों, 3 डोम और 2 बुलेट हैं। तो तीनों डोम देखिए हम निकाल लेते हैं बाहर, बॉक्स से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं उसका। उसके बाद आपको दिखाएंगे इसको बॉक्स के ऊपर टाइट करके। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो भाई लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोग कैमरा लगाना और कैमरे की सेटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पूरी जानकारी मिलने वाली है और इलेक्ट्रिक से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कैमरे के ऊपर, कैमरे बॉक्स को टाइट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके बीच में एक हमें रिंग टाइप का लगा हुआ होता है, उसको हमें निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद इस पर हमें कैमरे का कनेक्टर अंदर डालना है। ये कनेक्टर को बहुत सेफ करना है, क्योंकि इस पर कभी कभी स्क्रू टाइट करते हुए हो जाता है। हमसे तो आज तक नहीं हुआ है, कोई भी कैमरा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी आप कैमरा को पेंच टाइट करते हैं बॉक्स पर, बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पेंच टाइट करते समय आपका ये बॉक्स निकल जाता है। तो देखिए, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम पेंच लगा के और इस बॉक्स को टाइट करते हैं कैमरे के ऊपर। तो देखिए, एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ टाइट करना है। तो इस तरह टाइट करना है। तो देखिए, सारे कैमरे को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद चलिए इसको टाइट करते हैं, आपको वायरिंग दिखाते हैं, इसमें कनेक्टर कैसे बनना है। तो देखिए, कनेक्टर हमारा ये आ चुका है। इस तरह हमें कनेक्टर को बीच से काट लेना है, जो भी कनेक्टर हैं, और इनके वायरों को, इसकी कवर को ऊपर से हटाना है। जो भी इंसुलेशन इसके ऊपर हुआ है उसको कटर की सहायता से आपको हटाना है। तो इसके अंदर 2 वायर आपको निकलते हुए मिलेंगे, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। और इसको भी आप क्लीन करेंगे, इसे इंसुलेशन हटाएंगे तो रेड ब्लैक कलर का आपको वायर मिलेगा। हर कनेक्टर में अलग अलग कलर हो सकते हैं, किसी में ब्लू रेड, किसी में वाइट ब्लैक, इस तरह का कनेक्टर मिल जाता है। तो हमारे जो भी कलर हैं इसमें देखिए, वो रेड होगा जो हमारा मेन होता है, प्लस बोलते हैं, उस पर पॉजिटिव सप्लाई चलती है। और NVR का बीच देखिए, इस तरह से जो हमारा वायर है पॉजिटिव हो गया और ये हमारा रेड ब्लैक सफ़ेद वाला जो है हमारा ब्लैक हो गया। तो इसमें हम ग्रीन और रेड दोनों को पॉजिटिव बनाए हुए हैं और ब्लैक को रेड। और इसमें देखिए, रेड वाला आपका मेन होता है, बीच में जो हमारा हार्ड कॉपर वायर होता है उसके ऊपर ये लग जाता है। और ब्लैक वायर जो हमारा बगल में जो इस पर इंसुलेशन हुआ होता है आर्मर्ड का, उस पर हमें इसे टाइट करना होता है। तो हमारा ये VNC का हो गया और DC का हो गया। VNC DC कनेक्टर इस तरह आपके कनेक्ट होंगे। उसके बाद इस पर आपको टेप करना है अच्छे से।
तो देखिए इस पर हम टेप लगा दे रहे हैं। बढ़िया से तार को आपस में टच नहीं होने देना है, बहुत सावधानी से हमें टेप लगाना है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। कैमरा आप लगा देंगे, कैमरा आपका चलेगा नहीं और आप बार बार इसे ऑन ऑफ खोलते बांधते परेशान होते रहेंगे। तो आपको कभी भी कनेक्टर बनाना है तो कलर कोडिंग बहुत सावधानी से करना है, और इस पर टेप जो लगाना है आपका वायर हमेशा अलग हो, और इसमें जो है टेप बहुत सावधानी से आपको लगाना है। तो इस तरह से आपका कनेक्टर बनता है। तो हमने आपको कनेक्टर भी बनाना बता दिया है इस वीडियो में। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं वायरिंग हमारी जो है कहाँ तक पहुँची हुई है, और देखते हैं किस तरह हमने वायरिंग करवाया है वहाँ पे। तो इस तरह टेप लगा के बढ़िया से आपको इंस्टॉलेशन कर देना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा वायर कहाँ तक वायरिंग पहुँची हुई है। तो भाई लोग देख सकते हैं आप, हमने देखिए 2 कैमरा हमारा जो है बाहर का था, और एक कैमरा हमारा ऊपर दूसरे फ्लोर पे लगने वाला था। तो दोनों कैमरे का वायर इधर आ गया है, और 2 कैमरे हमारे इधर आ गए हैं। एक जो अंदर लगना था काउंटर की तरफ, और एक इधर कोने में लगना है। 2 ये हो गए। उसके बाद अब चलते हैं, देखिए हम अपना NVR को अनबॉक्स करके इस पे हार्ड डिस्क लगाने वाले हैं। तो NVR को देखिए अनबॉक्स कर लेते हैं, और इसमें देखिए हमारा NVR है, जो कि हमारा ये 8 चैनल का इन्होंने NVR मंगाया है। और इसमें देखिए क्या क्या निकलता है, सब कुछ आपको हम दिखा देते हैं। इसके अंदर देखिए साटा केबल और एडाप्टर, ये हमारा एडाप्टर है, 12 वोल्ट का जो एडाप्टर मिलता है। ये हमारा CV+ का एडाप्टर जो कंपनी के साथ आता है। और ये माउस हमारा जो है कंपनी के साथ ही माउस आता है, कैमरे का माउस हो गया। और ये हमारी दोनों साटा केबल, तो साटा केबल देखिए निकाल लेते हैं, और ये हमारी इससे डाटा ट्रांसफ़र और पावर का दोनों केबल हमारे पास इसमें मिल जाती हैं। और इसमें पेच भी मिलते हैं हार्ड डिस्क टाइट करने के लिए। तो चलिए पहले हम अपना NVR निकालते हैं। देखिए ये पेच है हमारा, स्क्रू जो हम हार्ड डिस्क को टाइट करते हैं वो सारे स्क्रू हैं। और इसमें देखिए इस NVR को अनबॉक्स करके और इसमें अब हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल के, इसमें देखिए पेच लगे होते हैं 4, इन पेचों को हमें खोलना होता है। और देखिए इसमें पूरा पेच लगा के, और इसमें देखिए इस तरह का पोर्ट, इसमें RJ45 का और पावर सिंपल सिंगल सपोर्ट है HDMI BG। और ये हमारा देखिए इसका मॉडल नंबर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसका हम स्क्रू खोलते हैं और इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, एक स्क्रू इधर है और एक उधर इससे इसी तरह लगा होता है, और पीछे की तरफ 2 लगे होते हैं। देखिए पीछे के स्क्रू हम खोल ले रहे हैं। तो स्क्रू खोलने के बाद आपको देखिए इसका कवर हटाना है। तो इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह का पूरा इसमें सिस्टम होता है। एक इसका PCB लगा होता है, ये PCB है हमारा। इसी PCB पे हार्ड डिस्क का देखिए इधर किनारे पे साटा दिया हुआ है, किनारे आपको दिख रहा होगा, इस तरफ हमें साटा लगाना होता है। तो देखिए हमारा देखिए ये डाटा केबल इसमें लग जाती है, इसे आप साटा बोलते हैं, इसमें लग जाता है। और ये पावर केबल जो हमारी है हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह का देखिए NVR में हमको केबल लगाना होता है। और सिंपल सा हार्ड डिस्क जो इन्होंने लैपटॉप की मंगाई है, इस हार्ड डिस्क को हम लगाने वाले हैं। तो देखिए पावर के लिए इधर हम लगा देते हैं, और इसका डाटा जो है डाटा केबल इधर किनारे लग जाती है। सेम हार्ड डिस्क की तरह लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क भी होती है, जो कि एकदम सेम कंडीशन होता है, सेम पोर्ट होता है, सेम लगती है। और इसमें देखिए स्क्रू सेम उसी तरह लगता है जिस तरह हम सब हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो चलिए पेंच जो है लगा लेते हैं, हार्ड डिस्क टाइट कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हार्ड डिस्क अगर आप ढीली छोड़ देते हैं तो हार्ड डिस्क इधर उधर स्लाइड होते ख़राब हो जाती है। क्योंकि हार्ड डिस्क हमारी ज़रा सा भी कहीं अगर पटक गई या झटका लग जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए स्क्रू हम टाइट कर लेंगे, स्क्रू आपको भी अच्छे से इससे टाइट ज़रूर कर लेना है। तो देखिए इसका सारा पेंच हमें ऐसे से फिर टाइट कर लेना है। पेंच को फिर से जिस तरह हमने ओपन किया था इस बॉक्स को, उसी तरह सारे पेंच लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद अब इसके बाद आपको हम दिखा देते हैं इसका रैक कैसे बनाया जाता है। जिस रैक के अंदर ये सारा सिस्टम आप लगाते हैं एक फिनिशिंग के साथ, और उसमें लॉक लगा होता है। 2U रैक बोलते हैं उसे, छोटा होता है, फिर 4U रैक, फिर 6U रैक, इस तरह के रैक आते हैं। तो हमारा जो छोटे NVR के लिए लगाया जाता है, DVR NVR के लिए, वो 2U रैक लगाया जाता है। तो चलिए हम उस 2U रैक का अब आपको हम दिखा देते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमारा ये 2U रैक है, हमारा ये 2U रैक है। इसको हम खोल के इसके सारे पार्ट आपको दिखा देते हैं, क्या क्या पार्ट इसके अंदर हमको मिलता है और इसमें क्या क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। वो आप लोगों को अगर सेपरेट वीडियो कहेंगे तो सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लेकिन हम आपको इसमें केवल इतना ही दिखाने वाले हैं क्या क्या इसमें रहता है। और इसे हम टाइट करके आपको वीडियो थोड़ा फास्ट करके आपको हम दिखा देते हैं कि बॉक्स कंप्लीट कर। तो देखिए भाई लोग, ये हमारा देखिए बॉक्स से बाहर निकाल लिया हमने। देखिए इसमें दो बड़े ऊपर के और नीचे के प्लेट मिल जाती हैं, और साइड की 2 प्लेटें मिल जाती हैं जो साइड में लगा के कसी जाती हैं। और ये बाहर का हमारा जो है
बंद करने वाला ढक्कन होता है जिसे हम जिसमें लॉक लगा होता है, इसे हम लॉक कर देते हैं। इसकी चाबी भी मिलती है और इसके सारे पेंच भी हमें मिल जाते हैं। अब इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए हमने बना लिया है, वीडियो थोड़ा फास्ट करके आपको दिखा दिया क्योंकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको बॉक्स को अच्छे से टाइट कर लेना। अगर आप बॉक्स नहीं बना पाते तो एक सेपरेट वीडियो हमारा इस चैनल पे बन के मिल जाएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा बॉक्स कैसे बनता है। तो देखिए हमने बाहर का वायरिंग किया था, जो एक कैमरा हम बाहर के लिए लगाने वाले हैं। तो इस बॉक्स को देखिए हमने क्लिप लगा के 12 mm की हमने काटी लगाया, अच्छे से इसे क्लिप कर दिया है। वैसे तो ड्रिल करना चाहिए लेकिन ज़्यादा वजन नहीं होता है कैमरा हमारा, इसलिए वजह से हम इसमें ड्रिल नहीं कर रहे हैं, क्लिप की वजह से इसे टाइट कर दे रहे हैं क्लिप्स लगा के। और अच्छे से हमें इस पर कैमरा को टाइट करना है क्योंकि कैमरा हमारा उखड़े नहीं या निकले नहीं। तो क्लिप लगा के हम देखिए कनेक्टर भी बनाना आपको बताए थे, कनेक्टर भी बना लिए हैं। तो कैमरे को चलिए पूरा एक कैमरा आपको हम टाइट करके दिखा देते हैं। इसी तरह से आपको सारे कैमरे को टाइट करना है और उसको लगाना है। तो देखिए हम इस पर क्लिप लगा रहे हैं। तो हम इसमें 4 या 5 क्लिप कम से कम लगाएंगे, 4-5 क्लिप लगाने से हमारा बॉक्स अच्छे से लग जाता है। उसके बाद देखिए इसमें हम कैमरा फंसाने वाले हैं। तो कैमरा में देखिए 2 कनेक्टर वही डीसी और वीएनसी होता है, और तो हमारा डीसी को डीसी में और वीएनसी को वीएनसी में लगाना है। और एक ज़रूरी बात आपको ये ध्यान देना है, कैमरा जब भी आप लगाते हैं इसके ऊपर पीवीसी टेप जरूर लगा दिया करिए, क्योंकि कभी कभी पानी जो है चला जाता है कनेक्टर में, या वैसे तो हम बॉक्स लगा देते तो हमारा सेफ रहता है, लेकिन फिर भी हमें टेप इस पर लगाना जरूरी रहता है। देखिए हम इस पर पीवीसी टेप दोनों कनेक्टरों पे पीवीसी टेप लगा दे रहे हैं। इस तरह लगाने के बाद अब आपको कैमरे को टाइट करना है। इस वायर को अच्छे से अंदर रख के पीवीसी टेप लगा के और बढ़िया से एक फिनिशिंग के साथ कैमरे का सारा वायर इसके अंदर डाल के उसके बाद आपको पेंच से टाइट कर देना होता है। तो देखिए इस तरह से हमें सारे पेंच, चारों पेंच लगाना है और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सारे पेंच को टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमारा कुछ फिनिशिंग के साथ कैमरा दिखेगा कि इस तरह से लगा हुआ है। कैमरे बॉक्स के ऊपर जब आप लगा देते हैं तो इस तरह से दिखता है। तो आपको सारे पेज को अच्छे से टाइट कर लेना है। इसी तरह चलिए हम चारों कैमरा जो हमारा है, चारों सारी लोकेशन पे सारे कैमरे को लगा देते हैं। उसके बाद आपको चलते हैं NVR कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैमरे का ऑडियो ऑन करते हैं। क्या क्या सेटिंग ऑडियो ऑन करने में लगती है वो सारा हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा 4 कैमरे आपको टाइट करके और NVR कॉन्फ़िगरेशन पर मिलते हैं। फिर तब आपको दिखाएंगे कैसे कैसे NVR कॉन्फ़िगरेशन करना है, और मोबाइल पे लाइव कैसे करना है, और इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करना है, और इसका कनेक्शन उधर टू रैक लगा के कैसे करना है, वो सारा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपना टू रैक जाम करते हैं और सारा कनेक्शन उधर का करते हैं। उससे पहले हम चारों कैमरे अपने लगा लेते हैं वीडियो फास्ट करके। तो देखिए भाई लोग, इसका कनेक्शन सबसे पहले आपको सेम वायरों को ऊपर के पीवीसी को हटा लेना है, और रेड वायर और ब्लैक वायर इस तरह के वायर को आपको सबसे पहले टेप कर लेना है, जो आपने उधर प्लस माइनस बनाया हुआ था। तो हम हरे को और लाल को, दोनों तारों को प्लस बना के और सबको एक साथ करके टेप कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक वायर जो हमारा बचेगा उसको साथ में टेप कर लेंगे, क्योंकि हमारे वायर इधर उधर बिखरे ना लगें। तो इन वायरों पे टेप करना है। उसके बाद इसका कनेक्शन कैसे करना है चलिए उसको हम आपको दिखाते हैं, और इसके कनेक्टर कैसे बनाना है वो भी आपको हम दिखा देते हैं और बता देते हैं कैसे लगाया जाएगा कनेक्टर इधर। तो देखिए सब वायरों का जिस ये जो हमारी जिस पे रेड वायर हैं, रेड और ग्रीन और येलो, सबको हम इनके पीवीसी को हटा के और कॉपर वायर निकाल के सबको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, और इधर का ब्लैक वायर भी इसी तरह हम निकाल के ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसका दोस्तों सब निकाल के ऊपर का पीवीसी और इसका पीवीसी निकाल के इस पर कनेक्टर लगाना है। तो इसका पीवीसी निकाल देते हैं और इस पर कनेक्टर लगा के भी हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से इस पर कनेक्टर लगेगा। तो देखिए भाई लोग, हमने रेड और ग्रीन को एक साथ और ब्लैक को एक साथ कर दिया है, और इसी तरह सेम इसमें भी करना है। जो हमारे ये 2 तार हैं दोस्तों, हमारे ये 2 तार छोटे हो गए थे थोड़ा, और 2 बड़े हैं, तो इसमें कोई इशू है नहीं। वैसे इतना बड़ा ठीक था, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, बार बार कनेक्टर बनाने से हमारे वायर कटते ही रहते हैं, छोटे ना पड़े। तो हमें वायर को हमेशा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं करना है। तो चलिए सेम इसी तरह इसमें भी रेड और ग्रीन को एक साथ कर लेते हैं और ब्लैक को एक साथ, कॉपर वायर को छील के और इस पर सारे को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इस तरह आपको सबको जोड़ देना है। उसके बाद बॉक्स के लिए हमने ड्रिल कर दिया है मार्किंग करके, और बॉक्स के भी टाइट करने वाले हैं। तो बॉक्स को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम इसका कनेक्शन दिखाते हैं। तो देखिए भाई लोग, हमने कनेक्टर जैसे उधर कैमरे की तरफ बनाया था रेड और ब्लैक कनेक्टर वीएनसी का और डीसी का, उसी तरह इधर कनेक्शन कर लिए हैं और इस पर अच्छे से टेप कर दे रहे हैं। तो आपको अच्छे से इस पर टेप कर लेना है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर कहीं टच ना हो आपस में। उसको करने के बाद चलिए अब हम बॉक्स लगा के आपको दिखाते हैं। बॉक्स हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को हम इस पर
पेंच लगा के अच्छे से टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये उखड़े ना, क्योंकि इसमें कभी कभी छोटी गुल्ली छोटे पेंच की वजह से हमारे बॉक्स से निकल आते हैं। इसको हमें अच्छे से लगाना है क्योंकि ये निकले ना। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन हम आपको बोर्ड इसमें कौन सा लगाने वाले वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए भाई लोग, पावर के लिए हम ये बोर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 5 सॉकेट है। और इसका हम देखिए पावर कनेक्शन दोस्तों नीचे से बोर्ड इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। इसी हब के नीचे हमारा एक लाइट का बोर्ड है, वहीं से लेने वाले हैं। तो पावर बोर्ड हम लगा दिए हैं, वायर निकाल के पावर दे दिए हैं। और एनवीआर को दोस्तों माउस वाले की जगह पे माउस का पोर्ट और कनेक्शन ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए माउस लगा दे रहे हैं माउस के पोर्ट में, और इस माउस को वायर अंदर से निकाल लेते हैं बॉक्स के, क्योंकि हमारा माउस ऐसे बाहर निकला ही रहेगा। तो इसमें देखिए माउस का वायर अंदर डाल के और हम इस पोर्ट में इसे लगा दे रहे हैं। तो देखिए पोर्ट में हमारा ये माउस का पोर्ट जहाँ था वहाँ माउस का हमने लगा दिया है, और ये पावर का लगा दिया है। और पावर को अडाप्टर दोस्तों हम बोर्ड से इसका कनेक्शन दे देंगे। तो पहले हम सारे वायर को एक अच्छी तरह से, तो देखिए हमारे सारे कैमरे के जो कनेक्टर हैं वो कैमरे के कनेक्टर को कैमरे के कनेक्टर में लगा देना है। जितने भी कैमरे, अभी हमने 5 कैमरे लगाए हैं, तो पाँचों कैमरे का पाँचों कनेक्टर हम लगा देंगे इसी तरह से अच्छे से लगा के इसे आपको टाइट कर दें, क्योंकि हिले ना निकले ना, नहीं तो कैमरे पे लाइनिंग और फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इसको अच्छे से आपको लगाना है। तो देखिए हमारा सारा कनेक्टर लग गया है। लगने के बाद इस एनवीआर को इसके अंदर रख दिए हैं। अब इसमें हमें पावर देना है, पावर सप्लाई कैमरे के लिए पावर देना है। कैमरे का सिग्नल का तार वीएनसी दोस्तों लग चुकी है, और इसमें हमें पावर देना है, कैमरे को पावर देना है और एनवीआर को दोनों डीवीआर को दोनों को पावर देना है। तो चलिए हम कैमरे के डीवीआर को अडाप्टर लगा दिए हैं लाइट में। अब इसमें हम कैमरे का पावर के लिए पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारी पावर सप्लाई आपको ऑलरेडी पहले हमने दिखा दिया है। उस पावर सप्लाई का प्लस और माइनस कैसे पता करना है और क्या मार्क होता है, तो वो आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए हमारी ये पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को बाहर निकालते हैं और इसमें देखते हैं हमारा, देखिए ये एक तरफ हमारा ये प्लग लगा होता है जो 240 वोल्ट एसी में लगता है, और हमारे 12 वोल्ट डीसी का जो आउटपुट होता है। इसमें देखिए कुछ मार्क हुआ है सफ़ेद कलर का और एक सिंपल सा ब्लैक है। तो 2 ब्लैक वायर हैं, लेकिन एक ब्लैक पे हमारा सफ़ेद कलर का मार्क हुआ है, तो हमारा रेड वायर है, पॉजिटिव वायर है, प्लस है। तो उस पॉजिटिव वायर को देखिए हम प्लस पे और नेगेटिव वायर को माइनस पे ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं और इसको अच्छे से टेप करते हैं। उसके बाद आपको हम एनवीआर ऑन करके दिखाते हैं। तो देखिए भाई लोग, हम टीवी भी लगा दे रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे ड्रिल करके और इसे पेंच से बढ़िया से टाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी टीवी का सेंटर और लेवल हम निकाल लिए हैं। अगर आप टीवी प्रोफेशनल लगाना देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम एक टीवी कैसे उसे लगाते हैं और कैसे कैसे मापा जाता है हम आपको बता देंगे। तो देखिए इस तरह से हम टीवी का स्टैंड इस पर लगा रहे हैं और इसे टाइट कर देंगे अच्छे से। आपको जब भी पेंच लगाना, पहले पेंच और गुल्ली लगाने के बाद एक बार हथौड़ी से पेंच को आधा, लगभग मान लीजिए वो 1 इंची बाहर है तो उसे आधा इंची अंदर आधा इंची बाहर कर देना है, क्योंकि तब आप टाइट करते हैं तो अच्छे से वो टाइट हो जाता है। देखिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको अच्छे से टाइट कर ले रहे हैं। उसके बाद इस पर हम टीवी को लगाने वाले हैं। तो देखिए हम टीवी लगा दिए हैं। अब इसमें हम HDMI केबल से एनवीआर में कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमारी ये HDMI केबल है, और इस HDMI केबल से हम एनवीआर के पोर्ट में HDMI का पोर्ट है उसमें HDMI लगाएंगे और टीवी में ले जाके इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए HDMI का हम लगा दिए हैं, और इसका जो है जो क्लिप किया गया हुआ है, वायर क्लैंप किया गया है, वायर से बांधा गया है, इसको हम खोल के और नीचे से निकाल लेते हैं पीछे से। एनवीआर के पीछे से निकालने के बाद हम ले जाके सीधा इसे टीवी में कनेक्ट कर देंगे। टीवी में HDMI का पोर्ट जहाँ होगा उस पोर्ट में हम इसे लगा देंगे। तो टीवी देखिए निकाल के हम बाहर निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद देखिए HDMI के पोर्ट में हम HDMI लगा के फिर से इसे हम वापस उसी तरह लगा देने वाले हैं। तो देखिए हम टीवी उसी तरह से फिर लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए अब हम इसको पावर देने के लिए टीवी का जो है पावर प्लग, उसको भी हम पावर देंगे। तो देखिए भाई लोग, हमने इसे पावर देखिए ऑन कर दिया है, और राउटर से हमने जो बताया था वो राउटर से हमने लैन केबल भी इसमें लगा दिया है। तो चलिए अब इसे हम ऑनलाइन करते हैं सबसे पहले, और इसका कॉन्फ़िगर करते हैं एनवीआर का, सॉरी दोस्तों डीवीआर का कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए थोड़ा हम टाइम लेगा हमारा सिस्टम ये ऑन होने के लिए। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना HDMI सेलेक्ट करते हैं। तो HDMI हमारी दोस्तों सेलेक्ट हो गई है। तो देखिए हमारा ये DVR दोस्तों खुल रहा है CV+ का।
जब भी हमारा DVR ओपन होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। देखिए हमारा इस तरह का इंटरफेस है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं और हमारा देखिए DVR पूरी तरह से ओपन हो जाता है। तो देखिए भाई लोग, ये हमारा DVR ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना होता है। जिस भी कंट्री में आप लगा रहे हैं, मैं इंडिया में लगा रहा हूँ तो मैं अपना इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है और बाकी पूरा ऐसा ही रहेगा। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो चलिए हमको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए पासवर्ड हम 2 बार अपना जो ऊपर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड हिंट डाल के नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद पैटर्न का ऑप्शन आता है, 2 बार हम जो भी पैटर्न अपना रखना चाहते हैं पैटर्न बनाते हैं। और सिक्योरिटी आंसर आपको ज़रूर भरना है, क्योंकि आप सिक्योरिटी आंसर जो भरते हैं वही NVR रीसेट करते समय आपको काम देगा। तो हम सिक्योरिटी आंसर में सब में एडमिन भर दे रहे हैं। उसके बाद एडमिन तीनों बॉक्स में भरने के बाद हमको नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक जीमेल ID भी इसमें डालना है। देखिए नेक्स्ट करते हैं तो ईमेल एरर आता है, तो आपको जीमेल ID भी डालना होता है ऊपर। तो चलिए हम कोई एक जीमेल भी डाल देते हैं। तो देखिए भाई लोग, फिर से हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है जीमेल डालने के बाद। फिर से उसके बाद इसको ऑनलाइन करना है, तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, ओके करना है। फिर से आपको DHCP करके नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इसको भी ओके कर देना है। रीड एंड राइट, हमारी हार्ड डिस्क नॉर्मल है, ओके कर देना है। फिर से ये ओके कर देना है। तो देखिए हमारा ये पूरा सिस्टम इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसको हमें चेक करना है ये ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने IP को जो है DHCP मोड में कर दिया है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं ये ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, माउस पे राइट क्लिक करके मेन मेनू में जाना है। उसके बाद नेटवर्क में जाना है और TCP/IP करके उसके बाद इंस्टा ऑन क्लाउड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है ऑटो कनेक्ट के नीचे। ये ऑनलाइन हो चुका है हमारा। अब हमें ऑनलाइन ज़रूरत नहीं। अब इसको फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए GCMOB ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए उसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पर स्कैन का ऑप्शन आता है, स्कैनर पे क्लिक करना है। उसके बाद स्कैन करके आपको देखिए NVR में 2 स्कैनर होते हैं, तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड, तो आपको राइट साइड वाले स्कैनर को स्कैन करना है। तो ऐसे नंबर आएगा, नेक्स्ट करना है और DVR NVR को आपको सिलेक्ट करना है, सबसे किनारे देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका नंबर है, मान लीजिए होटल है तो हम होटल डाल देते हैं इसमें। चलिए दुकान डाल दिए हम यहाँ पे, वैसे होटल डाल दिए हैं, होटल करके। और यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड जो भी आप बनाए हो वो पासवर्ड आप इसमें टाइप कर देना है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के लिए थोड़ा सा आपका वेट मांगेगा, नेटवर्क के हिसाब से चलता है तो हम थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद ये हमारा ऑनलाइन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लेता है ये हमारा ऑनलाइन होने में। उससे पहले भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और कैमरा से रिलेटेड वीडियो आती है। कोई भी सवाल हो आपका, कहीं भी आपका कोई परेशानी हो रही है किसी भी काम में, हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कैमरा लगवाना है, कुछ भी काम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑलरेडी हमारे अभी चल चुका है और हमारे 5 कैमरे चल चुके हैं। ये देखिए माइक का ऑप्शन इनेबल हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए इसका लाइव ऑडियो कैसे ओपन करते हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। तो फिर से आपको देखिए, तो देखिए भाई लोग, आपको लाइव ऑडियो ऑन करने के लिए हम सबसे पहले कैमरा सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह की सेटिंग आती है। तो इसमें आपको देखिए चैनल टाइप दिख रहा है और देखिए फर्स्ट चैनल हमारा देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो इसमें हमारी सेटिंग है नहीं, उस सेटिंग को करने के लिए है इसी कैमरे की सेटिंग में वो सेटिंग होती है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कैमरा सेटिंग में आए हैं, हमको सिंपल सा एक क्लिक करना है। इस तरह का ऑडियो वीडियो इनकोड का होता है। यहाँ पे ऑडियो का है, इनेबल करना है, ओके करना है। इधर भी ऑडियो का है, इनेबल करना है और ओके करना है। उसके बाद कॉपी टू देखिए नीचे, इस पर सेलेक्ट करके सारे पे कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद आपके सारे कैमरे का माइक इनेबल हो चुका है। अब आपकी लाइव ऑडियो को ऑन करना होता है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और यहाँ देखिए लाइव ऑडियो बंद है, डिसेबल है, इसको ऑन करना है और इसको फुल कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद से आपकी वॉइस भी आना चालू हो जाएगी। तो भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हमने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं तक थी।